हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? शायद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जादूगर की कहानी बताने वाला हूँ जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को तभी ये समझ में आ पाएगा। दोस्तों, आज जो मैं एक ऐसे जादूगर की कहानी बताने वाला हूँ वो एक इतनी अच्छी प्रेरणादायक कहानी है कि उससे आपको सीख ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आइए और अपनी कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में शानदार आयोजन कराया। दूर दूर से कलाकार बुलाए गए। एक जादूगर भी आया। जादूगर ऐसा कि लोग उसका जादू देखकर भंग रह गए। उस आयोजन में सभी अपना हुनर दिखा रहे थे। जादूगर ने सोचा कि आज ऐसी जादूगरी दिखाऊंगा कि सब मुझ पर आश्चर्य करेंगे। फिर क्या, उसने राजा का सोने का मुकुट ही गायब कर दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन राजा इस बात से नाराज हो गया और उसने भी उसी वक्त जादूगर को मौत की सज़ा सुना दी। जैसे ही यह खबर जादूगर की पत्नी को मिली, वो रोती हुई महल में आ पहुंची। जादूगर ने अपनी पत्नी को समझाया, रोते क्यों हो? अभी तो 5 दिन बाकी हैं। इन दिनों में न जाने क्या क्या हो जाएगा। बीवी को लगा कि मौत की खबर से उसका पति पागल हो गया है। आखिरकार मृत्यु दंड का दिन भी आ गया। जादूगर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राजा ने रोने का कारण पूछा तो मैजिशियन ने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा। मैं मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं पिछले 2 साल से एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ। अगले 1 साल में वो घोड़ा उड़ना सीख जाता, पर 1 वर्ष तो क्या, मेरे पास तो 1 मिनट का समय भी नहीं बचा। उड़ने वाले घोड़े के बारे में सुनकर राजा ने सोचा, अगर मेरे पास उड़ने वाला घोड़ा होगा तो मेरी शान क्या होगी। मैं तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बन जाऊंगा। राजा को लालच आने लगा। राजा ने तुरंत जादूगर से कहा, अगर मैं तुम्हें 1 वर्ष का और समय दे दूं तो जादूगर ने जवाब दिया, तो महाराज, मैं वो उड़ने वाला घोड़ा आपको भेंट दे दूंगा। राजा ने कहा, अगर घोड़ा उड़ा दो तो तुम आज़ाद हो, और अगर नहीं उड़ा तो 1 साल के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जादूगर आज़ाद होकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। घर जाकर देखा तो उसके घर में तमाम चल रहा था। सब ने ये मान लिया कि जादूगर को मौत की सज़ा मिल चुकी होगी, लेकिन जादूगर को सामने देख सब आश्चर्यचकित रह गए। जादूगर ने अपने परिवार को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वे पहले तो खुश हुए, लेकिन फिर उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा कोई घोड़ा है ही नहीं। और जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो किसी भी वक्त जादूगर को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मैजिशियन ने अपने परिवार वालों को समझाया और कहा कि 1 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, पर क्या पता इस 1 साल में क्या क्या घटित हो जाए। जो पल है उसे तो जी लिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ महीने बाद ही राजा की मौत हो गई। अब कौन सा घोड़ा और किस बात का मृत्युदंड? अब जादूगर बिल्कुल आज़ाद था। याद रखिए, समस्या चाहे कि जितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का समाधान उसी में होता है। बस हमें उसे खोजना होता है। इसलिए ज़िंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, उससे घबराएं नहीं। कभी भी किसी भी कीमत पर हार न माने। आखिरी सांस तक कोशिश करें। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को लेकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परेशानियों के खत्म होने का इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। आपको उन समस्याओं का समाधान खोजना होगा, तभी आप चिंता मुक्त और आज़ाद हो सकते हैं। जिस तरह जादूगर ने अपनी मौत की खबर सुनने के बाद भी चिंता नहीं की, बल्कि इतनी बड़ी परेशानी का समाधान खोज निकाला, उसी तरह आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसी परेशानी आ भी जाए तो उससे डरे नहीं, बल्कि उसे हल करने के बारे में सोचें। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, धन्यवाद।